हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। इसके लिए कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में प्रोग्रेस है। अगर आपका रिश्ता कहीं ठहर सा गया था या कोई प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप कमिटमेंट चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। और अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आप दोनों करीब आएंगे एक दूसरे के। या तो आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर के पास आएँ या आपका पार्टनर ट्रैवल कर आपके पास आ सकता है। तो यहाँ द चैरियट इस बात को कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। या कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। द चैरियट कार्ड इस बात की भी सलाह देता है आपको कि यहाँ पर बैलेंस कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ आपको तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ें ताकि आपका रिश्ता स्टेबल हो। यहाँ अपने पार्टनर की परिस्थितियों को, उनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। या आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ दूसरी परिस्थितियाँ भी हो सकती है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपके पेरेंट्स हों या जो भी आप दोनों के फैमिलीज़ हैं, यहाँ पर उनके बीच आपको तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करें या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें ताकि अपने लव लाइफ को आप एंजॉय कर पाएँ, बिना किसी स्ट्रेस के आप आगे बढ़ पाएँ। और अगर ये आपके प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। और एक अच्छी समझ के साथ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका रिश्ता अच्छे से आगे बढ़ेगा और आप दोनों की बॉन्डिंग भी गहरी होगी। जब आप दोनों एक दूसरे के को इमोशनली जब सपोर्ट करेंगे तो एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड किसी स्थिति या परिस्थिति का अंत है। ये डेथ, अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो उस प्रॉब्लम का ख़त्म होना है। या यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था आपका तो यहाँ पर आप दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही है। ये कोई भी वजह हो, प्रोफेशनल रीज़न से हो या किसी और भी वजह से आप दोनों एक दूसरे से या दूर थे या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो आपकी दूरियां ख़त्म हो रही है। ये डेथ कार्ड किसी स्थिति या परिस्थिति का अंत है, इसके साथ एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। या आप दोनों के बीच अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन था तो वो सिचुएशन ख़त्म हो गई। आप दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, आप दोनों के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग है। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। या यहाँ न्यू बिगनिंग, आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर या सुलझा कर आप अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ अगर एक दूसरे से आप दूर थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो जो भी प्रॉब्लम बनी हुई थी आपके रिश्ते में, आप दोनों के एक साथ आने में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी विश फुलफिलमेंट है, या आप अपने लव लाइफ को जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, या लव लाइफ में जैसा आप चाहते थे आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये कोई प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो रही है। आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन था, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर से आपकी बात हो, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो, तो यहाँ पर आपकी वो विश पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर ये सभी कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके रिश्ते की जो भी समस्या थी या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो सकती है। आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह का आप अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आप जीना चाहते थे, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी अपने लव लाइफ को लेकर, वो पूरी हो सकती है। और कुछ के लाइफ में एक नई शुरुआत है किसी नए रोमांटिक पार्टनर के साथ। यहाँ द चैरियट ये कमिटमेंट भी की भी बात कहता है। अगर अपने रिश्ते में आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट वेट कर रहे थे, या कमिटमेंट एक प्रॉब्लम बनी थी आप दोनों के बीच, तो यहाँ पर कमिटमेंट भी मिल सकती है। इससे आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आपका रिश्ता संभल सकता है, आपके रिश्ते में हार्मनी आ सकती है। अगर आप कमिटमेंट की वजह से नाराज़ थे, चाहते थे, और आपके पार्टनर किसी भी वजह से ना दे पा रहे हों, तो अब इन 15 दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपको किसी तरह का कमिटमेंट मिल जाए। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. ये कार्ड कहता है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो यहाँ पर हमारे साथ हमारी यादें होंगी जो हमारा सोल लेकर जाएगा। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उन यादों को लेकर ही हमारी सोल इस दुनिया से जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि अपनी परिस्थितियों में एक हार्मनी हो, ताकि हम अच्छी यादों के साथ या एक अच्छे वातावरण में हम जिए, जहाँ हमारी खुशी हो, हमारी शांति हो। तो यहाँ पर अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी थी जहाँ आप या तो अपने पार्टनर से नाराज़ थे, या आप दोनों की फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर माफ़ कर दें, ताकि आप अपनी अच्छी ऊर्जाओं से, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ पाएँ, जो कि आपके सोल के लिए ज़रूरी है। कड़वाहटों को भूलने की ज़रूरत होती है, ताकि हम उस नेगेटिव थॉट से अपने आप को आज़ाद कर पाएँ। नेक्स्ट है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ अच्छी है, प्यार अच्छा है, लेकिन एक दूसरे को स्पेस देने की भी ज़रूरत है, ताकि थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच सकें, या अपनी जो आप पर्सनल नीड्स हैं जो उनके बारे में आपको अपने पार्टनर के लिए सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्पेस देंगे तो आपका रिश्ता मज़बूत होगा, या आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ होता है, हर किसी का एक समय होता है जब अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत होती है, अपनी समस्याओं या अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। तो इसके लिए स्पेस देने की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को जकड़ेंगे तो वहाँ आपके रिश्ते ख़राब होंगे, वहाँ घुटन होगी। यहाँ तो इसलिए ज़रूरी होगा कि एक दूसरे को स्पेस दें।
ये कार्ड कहता है कि प्यार कभी भी बांधना या जकड़ना नहीं चाहेगा या अपने डिसीजंस को थोपना नहीं चाहेगा। ये प्यार एक दूसरे को स्पेस देना या एक दूसरे को अपने जीवन को जीने देने की अनुमति देना है। एक दूसरे की केयर करना अच्छी बात है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन वो वहाँ उस रिश्ते में जकड़न नहीं होती है, एक दूसरे पर विश्वास होता है, भरोसा होता है। तो यहाँ पर अपने पार्टनर को स्पेस दें ताकि आपका रिश्ता मज़बूत हो, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरी हो। नेक्स्ट है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ये कार्ड कहता है कि कोई भी जेस्चर हो या कोई भी काम हो, वो अगर आप दिल से करना चाहेंगे तो वो भावनाएं आपके पार्टनर तक पहुंचती है। इससे आपके रिश्ते गहरे होंगे। अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या आप ऐसा किसी गिल्ट की वजह से आप कर रहे हैं तो वो टेम्प्ररी आपके रिश्ते को संभाल सकता है, लेकिन आपके रिश्ते में वो गहराई नहीं होगी या वो बॉन्डिंग आप दोनों के बीच नहीं होगी जो कि अगर आप दिल से जुड़ेंगे या अपने दिल से जो आप महसूस कर रहे हैं वो करेंगे तो वो आपके रिश्ते को मज़बूत करेगा। तो यहाँ सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी गिल्ट की वजह से कोई भी काम ना करें, जो आप दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं वही काम करें। ये आपकी सच्ची भावनाएं आपके पार्टनर तक पहुंचेगी और ये आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत बनाएगा। नेक्स्ट है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। यहाँ ये कार्ड कहता है कि अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या दूरी आती है तो इसकी कोई वजह होती है। यहाँ जब भी आप दोनों के बीच में रिश्तों में दूरी आती है या सेपरेशन आपने अगर फेस किया है या कर रहे हैं तो यहाँ कोई एक वजह है। यहाँ पर एंजल्स की या डिवाइन की को इस आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाने का या दूरियां बनाने का कोई एक पर्पस होता है। यहाँ ये पर्पस ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, या अगर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप जकड़ रहे थे या डोमिनेट कर रहे थे तो यहाँ पर एक दूसरे को समझने के लिए ये समय दिया जाता है ताकि आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और आप पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे के को अच्छे से समझें, एक दूसरे से और भी ज़्यादा गहराई से आप जुड़ पाएँ। तो अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो वहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, वो वहाँ आपके लिए हीलिंग का समय होता है, एक दूसरे को समझने का समय होता है ताकि आप अपनी कमियों को पहचान सके, उन कमियों को दूर कर पाएँ। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है अगर इस समय आप अपने लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या सेपरेशन है आप दोनों के बीच, तो ये कार्ड कहता है कि जब आप अपना लेसन सीख जाएंगे या जान जाएंगे तो आपको इसकी जो पॉजिटिव इस सेपरेशन के वजह से जो पॉजिटिविटी है उसे आप देख पाएंगे, या बहुत जल्द जो भी इसकी अच्छाइयाँ हैं वो सामने आएगी कि क्यों आप दोनों के बीच सेपरेशन था या क्यों ये दूरियां आई थी, तो इस बात को आप समझ पाएंगे।
यहाँ ये कार्ड कहता है, यहाँ डेथ है, यहाँ ये कार्ड कहता है कि किसी डिवाइन पर्पस की वजह से या किसी हायर पर्पस की वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पर एक दूसरे के आप दोनों की जो अपने जीवन की प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आप में की जो आध्यात्मिक चेतना है उसे जागृत करने के लिए भी बहुत सारे सेपरेशंस होते हैं। ये कार्ड कहता है कि जब आप अपने लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं तो बहुत इस बात की पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो यहाँ बहुत हायर पर्पस होता है एंजल्स के सेपरेशन का। आप अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ें, एक दूसरे को समझें। यहाँ पर दो वजह होती है, या तो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय होता है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने का समय होता है, या यहाँ पर यूनिवर्स एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझने देने का समय देते हैं। तो जो भी अगर कुछ बुरा होता है तो वहाँ कुछ अच्छाइयाँ भी छिपी होती है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।